Good morning, everyone, and welcome to the weekly episode of Nifty Analysis. So let's quickly start this without any more delays. आज के एपिसोड में वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड लास्ट वीक, कैसे हमने अपनी आंखों से देखा कि हाउ वल्नरेबल वी आर, और किसी और के झगड़े में हमारी सारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इज एक्सपोज्ड। इसी वीकेंड धुरंधर भी रिलीज हुई, राइट? एंड ऑल ऑफ अस आर सो हैप्पी, एंड हमारे अंदर एक पूरा देशभक्त जग गया है। लेकिन हमने हमारी जो असली नब्ज है वो किसी और ने एक्सपोज कर दी, और वो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि कैसे वी हैव बीन कंप्लीटली एक्सपोज्ड इन समबडीज एल्सेस वॉर। हमारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज की वजह से हमारा मार्केट, हाउ बैड इट इज बीन अफेक्टेड एंड हाउ वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड एज इंडिविजुअल्स और एज अ सोसाइटी, कि क्या हो क्या रहा है, क्यों why are we suffering whatever that we are doing. Before we start, let's discuss with the Friday's dead cat bounce. And if you don't know what is dead cat bounce, translation हिंदी में इसकी ये है कि मरी बिल्ली का उछलना। ये फनी लगता है, लेकिन इसको एक्चुअली अगर हम हिंदी में बोले तो कह सकते हैं कि मरते हुए का आखिरी दम। सो निफ्टी का जो फ्राइडे का ग्रीन था, विच इज 23,247, वाज एक्चुअली दैट, इट वाज मरते हुए का खाली दम। हमने देखा कि वो चला पूरे दिन में, इट वाज on a high, it had bounced up, but by the end of the session the rupee went to its worst level in history. It went to 94.04, and all of last 2 weeks, okay, पिछले पूरे 2 हफ्तों से हम देख रहे थे कि DI has matched FI for every crore. FI ने 1 करोड़ खींचा, हमने 1 करोड़ डाला। उन्होंने 10 करोड़ खींचा, हमने 10 डाला। उन्होंने 60 डाले, हमने 60 डाले। लेकिन in last week on Thursday and Friday DIIs did not match it. We fell short, और हमने देखा कि निफ्टी और रूपी कितना नीचे तक गिर सकते हैं। रूपी actually was at 94.044. Right now it is trending at 93.67. So रूपी का वीक होना is a very bad thing for our economy. हमको ये तो पता ही है। Our exports get cheaper and the imports get costlier. So, and FIs have been selling the Indian market for last I don't know how many months, okay? और उन लोगों का हमारे ऊपर से ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो चला गया है। सो इन द एब्सेंस ऑफ देम कमिंग बैक टू द इंडियन मार्केट्स, वी आर ऑलरेडी इन द डेंजर जोन। लेकिन हमेशा वी कैन ऑलवेज थिंक कि ये सब खत्म हो गया, सब कुछ एक ग्रिम पिक्चर शुरू हो गया हमारे सामने, बट दैट्स नॉट द थिंग। द पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि क्लाइमैक्स ही पूरा नहीं हुआ, और क्लाइमैक्स बिना विलन के तो कभी भी पूरा नहीं होता। सो लेट्स मूव ऑन टू डोनाल्ड ट्रंप, जो हमारी पिछले हफ्ते और उसके पहले के हफ्ते की स्टोरी का असली विलन है। Our next topic is Iran-US war, and let's talk about developments in that from the last week. Operation Epic Fury, day 21. We have crossed the 3 weeks mark. This week, the war stopped being about the missiles in the air, and it started being about empty pipes on the ground. Donald Trump and his team attacked the Kharg island of Iran's premium oil facilities. और उन्होंने ईरान के सिक्योरिटी चीफ को भी मार दिया मिसाइल से। तो और ऊपर से उन्होंने जनरल ईरान की पॉपुलेशन पर भी बहुत सारे मिसाइल्स मारे। तो अब ईरान वो ऑलरेडी गुस्से में आग बबूला हो रखा है। तो उसने जैसे बोला था कि ना अगर हम ऑयल नहीं बेच पाएंगे, ओके, तो हम किसी और को बेचने भी नहीं देंगे ऑयल। तो उन्होंने बड़े बड़े मिसाइल्स ऑन ऑल ऑफ द गल्फ ऑयल फैसिलिटीज मारे। दे क्रिटिकली डैमेज्ड द LNG लोडिंग फैसिलिटीज ऑफ कतार। They fired missiles on the US bases and in Israel. And that means that they deepened the Middle East crisis. उसी की वजह से the oil was trending at $120 per barrel the whole of last week. Because the 20% of oil's supply is constrained because of the Strait of Hormuz being choked by Iran. तो ईरान ने तो बोल दिया कि भाई Strait of Hormuz से 1 भी लीटर ऑयल नहीं निकाल सकते. And which means कि 20% of the global oil supply is constrained. And in fact, Iran ने दूसरी बात ये भी करी कि they actually attacked all the gas supplies in the Gulf. Now that means कि the overall gas supply behind the Gulf of Hormuz has been shut off. और Trump and his team हमारी कहानी के विलन इसीलिए हैं because they did what no other US president did. पिछले इतने सारे प्रेसिडेंट से सब टाइम से ईरान के ऊपर they have been saying कि ईरान ऐसा कर देगा, ईरान वैसा कर देगा, but nobody dared to attack them because सबको पता था कि it can bring about a big energy crisis.
सो ट्रम्प और नेतन्याहू ने ये जो भी प्लान बनाया, जो भी वो रोज बोलते हैं, वो अलग अलग चीजें बोलते हैं। पहले उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट ईरान टू बी न्यूक्लियर। ईरान ने कभी नहीं बोला कि हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब वी वांट टू थ्रो इट ऑन समबडी एल्स। वो तो अपना प्रोग्राम कर रहे थे। सो देयर वाज नेवर अ क्रेडिबल थ्रेट। एंड आई अंडरस्टैंड कि चलो न्यूक्लियर था तो न्यूक्लियर था तब तक ठीक था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं हमें रेजीम चेंज करनी है। देन दे से कि नहीं अब रेजीम चेंज होगी, नाउ इट इज ईरानियन आर्मी। सबके ऊपर झगड़ा निकालने की कोशिश कर रहा है। बट बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज दे हैव एक्चुअली चोक्ड द होल सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड दे हैव पुट ब्रेक्स ऑन द सर्जिंग इंडियन इकोनॉमी विच इज द वर्स्ट। राइट, हम लोगों को नहीं होना चाहिए था हमारे ऊपर। और अभी आप लोग सोचोगे कि भाई मैं तो ट्रेडर भी नहीं हूं, मुझे क्या लेना देना, राइट? ये इस ऑयल से, इस मार्केट से मेरा क्या फायदा? मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। आई हैव नो डॉग इन दिस रेस। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन रुपी इज 94 एंड ऑयल इज 120, तो सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं करते, आपके किचन का बजट भी हिल जाता है, राइट? लॉजिस्टिक्स का बफर हमारे साथ खत्म हो चुका है। जो हमारे पास 20 डेज की इन्वेंट्री थी वो आज खत्म हो रही है ऑलमोस्ट, राइट? अगले हफ्ते से आप फर्टिलाइजर प्राइजेस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में जो भी चेंजेस देखेंगे, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। सो जो असली बिल होगा वो हमें ही भरना है। सो चाहे आप ट्रेडर हो चाहे ना हो, बट दिस वॉर इज अफेक्टिंग अस इन वन और द अदर वे। एंड द अदर वे फॉर अस इज कि हम अपना पोर्टफोलियो डायरेक्टली अगर रेड ना भी देख रहे हो तो हमें एक्स्ट्रा पैसा फॉर द ऑयल, एक्स्ट्रा पैसा फॉर द गैस, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स फॉर द गैस सब करनी पड़े। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस फॉर द अपकमिंग वीक, क्योंकि हीरो की एंट्री हमेशा क्लाइमैक्स में ही होती है, राइट? सो दिस ऑयल एंड गैस क्राइसिस हैज एक्चुअली अफेक्टेड मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही ट्रम्प, अमेरिका के पास उनकी खुद की एनर्जीज, दे हैव देयर ओन ऑयल, दे हैव देयर ओन गैस, सो दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन अमेरिका इज नॉट, क्या बोलते हैं, वो ग्लोबल प्राइजेस से छुपा हुआ नहीं है, बच नहीं सकता वो अपने आप को। और दैट इज व्हाट द ट्रम्प्स डिलेमा। ऑन वन साइड इज हिज अमेरिका फर्स्ट का वादा। वो बोलता है कि उन्हें यूएस में ये दिखाना है कि दे आर द ग्लोबल बॉस, ठीक है ना, वो हम वी आर द बॉस, ठीक है। और दूसरी तरफ है उनका असली वोटर बेस विच इज टायर्ड ऑफ और एक्चुअली सीमिंगली टायर्ड ऑफ इन्फ्लेशन। सो जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उनकी अप्रूवल रेटिंग वाज द लोएस्ट, okay, in of any president at a certain point of time. And in fact, not a lot of people in the Trump administration or in the America support this Iran. So America mein gas prices are now touching $4 per gallon across America on an average. In some states, it's actually $5 per gallon. So that is a big problem. And Wall Street भी रो रहा है क्योंकि supply chains टूट रही हैं. So we have seen last whole week, Thursday and Friday, the Wall Street was in a big red. So ट्रम्प इज, जो हमारी कहानी का विलन है, उसको भी नुकसान हो ही रहा है बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्शंस। ठीक है, अब हीरो के आने के लिए, अब जैसे सो नाउ लेट्स से कि क्लाइमैक्स हो गया, विलन हो गया, तो अब हीरो के आने का टाइम तो हो ही गया, राइट? लेकिन हीरो के आने के लिए भी हमेशा एक प्रॉपर कंडीशन होती है। और हीरो तभी आता है जब विलन मार मार के थक जाता है। या तो वो हीरो की खानदान को मार रहा होता है या तो वो हीरो को मार रहा था, बट somebody is getting hurt all the time. So is this the right time for the hero to come in? And let's explore that. So right now the conditions are messy. Trump को एक win चाहिए to show his voters that he was effectively in control of this war because they are approaching a midterm election. And Iran needs to survive. ईरान को भी अपने ये दिखाना है कि we are not pushovers. हमारे ऊपर कोई भी war करके कल मिसाइल फेंक के चला जाएगा and then things will be fine. ऐसा नहीं हो सकता. That's not going to happen. So Iran also needs to survive this. So since both of them are in a stalemate और energy conditions इतनी worsen हो गई है world में, the reports are coming कि there is a back channel talk happening between Qatar and some other countries. We saw that Qatar approached Japan for the Strait of Hormuz. So and Japan being a very close US ally, we think that there is a diplomatic correlation there. All traders in the world are waiting for this off ramp. They're waiting कि ये off ramp कब आएगा, and they're actively waiting, इसका इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसी डील का जहां ईरान अपने न्यूज प्रोग्राम को पॉज कर दे और बदले में ट्रम्प उन्हें ऑयल फ्लो स्टार्ट करने दे और बोले कि आपसे सारे सैंक्शंस ऑफ हो गए। एंड वी हैव हर्ड अबाउट ट्रम्प टॉकिंग अबाउट एंडिंग दिस वॉर एज सून एज पॉसिबल। सो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है जैसे ट्रम्प हमेशा करता है, वो हमेशा किसी वीकेंड पर ही कुछ काम करता है। हो सकता है कि ऑन दिस वीकेंड ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट सम न्यूज कमिंग फ्रॉम देयर। और अगर ये डील अगले 48 आवर्स में साइन हो जाती है तब तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं हुई तो हीरो ही नहीं ये पूरे इंडिया में हाहाकार मच सकता है अगले हफ्ते। वाई, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है,
लेकिन अब अगर हीरो एंट्री नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में तो मार कौन खाएगा? राइट? तो ये हीरो के असली खानदान वाले कौन है? ये इस हीरो के असली खानदान है मैं और आप। ओके, और इस बार सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, असली साइलेंट किलर की बात करते हैं अभी, विच इज नेचुरल गैस। टुडे इज डे 21। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तीसरे हफ्ते में हमारी गैस सप्लाई चेन हैज टू बी कंप्लीटली रीडन। याद रखिए, इंडिया इंपोर्ट्स 50% ऑफ देयर गैस फ्रॉम कतार, और अभी लगभग देयर इज नथिंग कमिंग फ्रॉम देयर। वेंसडे को जो कतार के रास लफान फैसिलिटी पर स्ट्राइक्स हुई, दैट हैज डिस्ट्रॉयड दैट फैसिलिटी एंड दे आर सेइंग कि इट कैन टेक अबाउट 3 to 5 years टू restore it. Basically, the strikes on Ras Laffan refinery have wiped out 20% of the global gas supply. कतार एनर्जी ने बहुत जगह फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया है, मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिया है, बोला कि भाई हम गैस निकाल ही नहीं सकते, निकाल भी सकते थे तो अब वो लिक्विफाई नहीं कर सकते फ्रॉम आफ्टर यस्टरडेज अटैक। सो देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। There was some other reports कि Qatar has spent 26 billion creating these liquefying facilities which were destroyed in the attack by Iran. So and वो ये कह रहे हैं कि उनका 20 बिलियन का नुकसान उसमें ऑलरेडी हो चुका है। So which means कि 4 to 5 years is the timeline that they will need to actually improve or restore that whole thing. सो गवर्नमेंट ने एज अ प्रिकॉशन एक नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर निकाल दिया था ऑलरेडी। फर्टिलाइजर प्लांट्स एंड स्टील एमएसएमईज को सिर्फ 70% गैस वाज ऑलरेडी बीइंग सप्लाइड। ग्लास एंड सिरेमिक्स जैसे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स को तो लगभग दे गिव जीरो एलोकेशन। जैसे कि डूड आपको तो हम गैस ही नहीं देंगे बिकॉज देयर इज बेसिकली नॉट अ ड्रॉप ऑफ गैस अवेलेबल एक्स्ट्रा। ओके, सो जब मतलब जब कारखाने बंद हो जाएंगे तो उनके स्टॉक गिरेंगे ही, राइट? और अब ये कितने दिनों तक ये कारखाने बंद रहेंगे? जब तक वी डोंट हैव ऑल्टरनेट गैस सप्लाई। वी हैव सिक्योर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ गैस सप्लाई एंड विच इज कमिंग टू अस फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। नोबडी इज टेकिंग द पर्शियन गल्फ और द सुएज कैनाल रूट ऑल्सो बिकॉज उसकी भी प्रॉब्लम्स है। If the factories are closed, then the stocks to गिरेंगे, which we are seeing already, and unemployment and inflation, both of them will go up. Okay, so that is the problem that we are facing. In fact, we are hoping कि जल्दी से ये ठीक हो जाए, नहीं तो it's going to become a big problem. Urban areas में piped gas supply को priority दे रहे हैं, and LPG की waiting 25 days को क्रॉस कर चुकी है. So that is becoming a problem for at the local level also. And in some places, the commercial cylinders have actually touched 4,000 rupees per cylinder. So that is a big problem. Bangalore and Mumbai के रेस्टोरेंट्स में मेन्यू के प्राइसेस को बढ़ा दिया है क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट 40% ऊपर चला गया. So that is it is just coming up to be a big crisis for us. वैसे तो इंडिया ने बहुत सारी क्राइसिस देखी हैं, कोविड देखा, ये देखा, but this is something that we did not clearly anticipate. And as I said in the beginning कि ये vulnerability थी हमारी, जितनी बड़ी vulnerability थी, that vulnerability has been breached because nobody thought कि हम Strait of Hormuz को ही पूरा बंद कर देंगे. So India will have to rethink about its position, about its security, about its energy needs and sourcing in the coming days. But as of now, हमारे पास कोई alternate है नहीं, and that becomes a big problem. So जब आप मंडे को पेट्रोल पंप जाएंगे और या फिर कोई बिल भरेंगे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ वॉर नहीं है, हमारा रूपी इज ऑल्सो एट 94.4। मतलब जो गैस हम पहले $10 में खरीदते थे वो अब स्पॉट प्राइस $25 हो गया। ओके, सो दैट, और ऊपर से रूपी इज ऑल्सो वेरी वीक। सो नाउ देयर इज अ डबल लूट। ये हमारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो क्या हमें अभी और मार खानी है? हमने इतना मार्केट गिरते हुए देखा। सो व्हाट इज द ऑनेस्ट आंसर? द ऑनेस्ट आंसर इज यस। आई एम सो सॉरी टू से, बट ऑनेस्ट आंसर इज यस। मंडे को मार्केट 2800 को टेस्ट करेगा, 2800 को टेस्ट करेगा और करेगा ही करेगा। क्यों करेगा टेस्ट? बिकॉज जब तक ट्रम्प सीज फायर या वेवर का ट्वीट नहीं करते तब तक बॉटम, राइट? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब तक ट्रम्प सीज फायर या वेवर का ट्वीट नहीं करेंगे तब तक ये बॉटम फिशिंग करने का कोई मतलब नहीं है। हमने आप लोगों के जितने ने भी 2 हफ्ते से SIPs डाले, दे आर ऑलरेडी सफरिंग। वी सॉ कि पहले हफ्ते में जिसने भी बॉटम फिशिंग करने की ट्राई करी, they were completely wiped out of the market. So this is not just gloom and doom. And matlab, this could be a short term lot of pain, but it is not permanent. So as soon as some off ramp is announced, the Indian market will bounce, and it will bounce like nobody's business, right?
So let's hope that off ramp is announced very soon. And we are seeing some signs of that happening, but whether it is going to happen or not, yeah, we'll have to figure out. But the reason we do this is because this is the heart of your Saturday strategy. To elaborate on why the bounce will be nobody's business. So what has happened is that the Indian market is suppressed by a single massive external factor, like 120-degree oil price or a closed Strait of Hormuz, and it is acting like a spring being pushed by. लेकिन ये सोचिए कि जिस दिन ये प्रेशर निकलेगा, okay, the pressure, the off ramp actually, so उस दिन वो जो रिकवरी होगी वो ग्रेजुअल नहीं होगी, it will be explosive. So किस इस स्प्रिंग में दम कितना है, तो ये शुरू करने के लिए पहले let's understand with our favorite term, it is called the premium. So right now at the price of 112 or $120 per barrel oil, there is an inclusion of war premium, roughly $15 to $20 per barrel. And as soon as the US announces a ceasefire, the oil for peace waiver is signed, that $20 premium will evaporate in minutes. And for India, for every $1 drop in the oil, it saves our economy roughly $14,000 annually. So imagine the relief when $20 will vanish from the cost side of the Nifty 50 overnight. अब बात करते हैं रूपी के एक रबर बैंड इफेक्ट की, which is the second problem. Second problem and second solution. Rupee is at 94.04, जो कभी भी हमने नहीं देखा. It is technically overshot. सारे का सारा downturn panic dollar buying from oil companies की वजह से है, because they are thinking let's keep buying the dollar. और अगर जब off ramp is announced, the oil companies will stop panic buying the dollar, and the RBI will use it's likely $680 billion war chest to aggressively pull the rupee back in the 88 to $90 zone. Now that massive currency appreciation will lead to a short covering rally in the banking sector, which could be largest in years. But क्या हम उसका wait करते रहें? Do we keep waiting about this SIP of this off ramp that is coming? Okay, because already a lot of us and a lot of our portfolios are suffering, right? So where is this real money going to be made? Look at COVID. Let's look at history, because अगर हम कोई भी चीज देखना चाहते, evaluate करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा एक historical reference लेना पड़ता है. So the historical references, look at the COVID crash of March 2020. The Nifty fell 40% in 45 days, and almost everybody of us thought कि भैया the India story is over, right? Because the problem was external. The recovery, as soon as we saw that there is some hope in the market, the recovery was V-shaped. Nifty actually doubled in the following 10 months. So we can expect something like this. Am I saying that it will be a doubling of Nifty? No, I'm not saying that, because कोविड को रिकवर करने में हमें 3 से 4 महीने लग गए. सो ये तो अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, एंड वी थिंक कि थिंग्स विल सॉर्ट ऑफ कम ऑफ वेरी क्विकली. एक बार पीस हो जाता है, ठीक है. सो राइट नाउ बाइंग निफ्टी व्हेन द वॉर प्रीमियम इज ऑलरेडी बीन देयर. सो basically that it could be your strategy to say कि I'll buy it at the lowest, and then when it jumps on, then I'll make that money. But it's again very risky, because we don't know कि वो off ramp होने वाला है कि नहीं होने वाला. What I did is that I created 4 to 5 scenarios which are like off ramp, and I've mapped them in another video. The सबसे बड़ा एक का is India's domestic story, which is still the strongest. Our tax collections are at record highs. Our infrastructure spending is peaking. We are not failing because हम लोगों के कुछ problem, structural problem. We are failing because there is an energy choke. अब वो energy choke तो sort out हो सकता है. When Qatar announces at one point of time in history कि the restart of their LNG tankers, the energy intensive sectors will hit upper circuits quickly. And these are the sectors that have been hammered 20 to 30% in this month. So energy sectors could be paints and aviation, etc. They will claim those losses in a matter of 4 to 5 trading sessions, because everything becomes normal. अब so मैं कह रहा था कि इस कहानी के असली हीरो हम और आप ही हैं एक्चुअली. ओके, हमें मार भी पड़ रही है, हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, लेकिन वी विल बी फाइन. एक्चुअली हम हीरो इसलिए नहीं फील कर रहे बिकॉज हमें वो हीरो वाली फीलिंग आ नहीं रही. जैसे ही पॉलिटिक्स खत्म होगी, धंधा नॉर्मल हो जाएगा, ओके, हमारे को अपने आप ही हीरो वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी. तब तक आप अपने कैपिटल को बचाइए. कीप योर कैपिटल इन सेफ हेवन, व्हिच इज से गोल्ड और यूएसडी, या फिर जस्ट इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स, बिकॉज एवरी रुपी नॉट इन अ लॉस इज द रुपी गेन. सो तब तक यू हैव टू मैनेज योर मनी. सो
Anyways, this brings us to the end of our weekly live. I hope that it was quite helpful for you. But बंद करने से पहले, I would like to thank you all for joining me. Thank you for your time and thank you for watching me live. If you have any questions, you can send it to us on hey@darkmatter.co.in. And if you want to watch many of my other videos, you could probably just go ahead in the channel and you could look at those videos. So I really appreciate if you could subscribe and watch further. If you have any questions, again, email it to me and have a great, great weekend. It was a pleasure discussing the weekly scenarios with you, and I will have a chat with you later. Bye-bye.